हेलो बच्चों, मैथ्स बाय केंद्र में आपका स्वागत है। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, लेकिन ये जो टॉपिक होगा बच्चों वो क्लास 9th के बच्चों के लिए होगा। और आज हम सोच रहे हैं कि क्यों ना क्लास 9th के लिए बच्चों के लिए वीडियो बनाया जाए, तो उसी के लिए हम जो है आए हैं। और क्लास 9th में जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे बच्चों, थोड़ा सा आपको उसको ध्यान रखना है। उसमें एक फार्मूला है, हेरोल्ड्स फार्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आगे चाहे वो क्लास 9th हो, 10th हो, फर्स्ट ईयर, इंटर, मतलब इन सभी में ये बहुत यूज होता है बच्चों। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। हेरोल्ड्स फार्मूला होता क्या है बच्चों, ये आपको समझना है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक ट्राइंगल होता है, त्रिभुज होता है, ठीक है। उसमें 3 साइड्स होते हैं, ठीक। तो वो हमें ट्राइंगल बना लेना है बच्चों, ये इस तरह से एक ट्राइंगल बना लेना है, ओके। यहां पे नाम मेंशन कर दीजिए चाहे तो ए, और ये हो गया साइड, ये वर्टेक्स बी हो गया। ये शीर्ष होते हैं बच्चों, ये सभी शीर्ष होते हैं, और ये साइड होती है ए बी सी। ये हमारा ए बी एक साइड हो गया, एक साइड बी सी हो गया, और एक साइड सी ए हो गया। तो बच्चों हेरोल्ड्स फार्मूला एक ट्राइंगल के लिए होता है। और ट्राइंगल जैसे कि हमारा अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ट्राइंगल हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो सकता है, और स्केलर ट्राइंगल भी हो सकता है। यानी कि कह सकते हैं बच्चों की समबाहु त्रिभुज हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है, और विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी ट्राइंगल हो, बट उसको करने का जो तरीका होता है, हेरोल्ड्स फार्मूला तीनों के लिए एक ही होता है। तो हम उसको कैसे करते हैं वो आप देखिए, ठीक है। सबसे पहले हमको जानना होगा बच्चों, ये ट्राइंगल में क्या क्या होता है। ये देखिए 3 साइड्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स मतलब शीर्ष होते हैं। ये देखिए शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी हो गया। और उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है, इसमें 3 एंगल्स भी होते हैं। ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हेरोल्ड्स फार्मूला अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमको इसके साइड्स के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए। जैसे ये वर्टेक्स ए है, यानी शीर्ष ए है, तो शीर्ष ए के जो सामने वाली जो साइड होती है ना बच्चों, उसको हम साइड ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड ए। ऐसी एंगल बी के सामने वाली जो साइड है बच्चों, उसको हम साइड बी बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एंगल सी के सामने वाली साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? सी साइड बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमको क्या निकालना है, हेरोल्ड्स फार्मूला में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होता है। तो उसके लिए जरूरी होता है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, चाहे फिर समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग को करना क्या होता है, सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना होता है, सबसे पहले हमें इसका बच्चों पेरीमीटर निकालना होता है। पेरीमीटर देन सेमी पेरीमीटर यानी एस निकालना होगा आपको, ठीक है। तो हमको अर्ध परिमाप चाहिए जिसका नाम है एस, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं बच्चों, देखिए किसी का भी इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, अगर हमको पेरीमीटर निकालना है तो बच्चों ध्यान रखना है ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो बच्चों हमारे पास ये जो 3 साइड्स हैं वो हमें पता हो गए हैं। देन हमें अब क्या करना चाहिए, अब हमको सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूला लगाना हो। पेरीमीटर हमने बताया था बच्चों, किसी का भी पेरीमीटर निकालना हो तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स होते हैं बच्चों, सम ऑफ ऑल साइड्स होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। यानी सभी साइड का जो है सम कर दीजिए, योगफल कर दीजिए, आपका पेरीमीटर निकल आएगा, ठीक है। तो चलिए पेरीमीटर लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 2s s हमारा होता है सेमी पेरीमीटर, 2s होता है पेरीमीटर। तो हम यहां लिख सकते हैं बच्चों पेरीमीटर, क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर, ठीक है। अच्छा, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, परिमाप होता है बच्चों। क्या होता है? परिमाप होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 2s के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब केवल s निकालना हो तो बच्चों a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 अपॉन में चला जाएगा। अब हमें करना क्या है, एरिया, हेरोल्ड्स फार्मूला के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है बच्चों, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए बच्चों इसमें देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का भी एक रूल होता है, उसको भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जो ट्राइंगल है वो हम तीनों के साइड्स अलग अलग लिए हुए हैं, देन डिफरेंट टाइप के साइड्स हैं। तो इसका मतलब स्केलर ट्राइंगल जा रहा है, क्योंकि सारे साइड्स अलग अलग हैं आपके पास, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको वो समझना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का हेरोल्ड्स फार्मूला, इसको हम हेरोल्ड्स फार्मूला बोलते हैं बच्चों, यही है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल में हेरोल्ड्स फार्मूला हमारे पास ये है, ठीक है। इसको डेल्टा भी कहते हैं, क्या कहते हैं,
आप कहीं कहीं देखेंगे तो इसको डेल्टा भी कहा जाता है। डेल्टा मतलब यहाँ पे एक ट्राइंगल का शेप होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का हीरोइंस फार्मूला, ठीक है बच्चों। तो आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन अब आपको समझना होगा ट्राइंगल भी तो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है। इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है बच्चों, तीनों साइड्स इक्वल हो जाते हैं, यानी ए बी सी आपके इक्वल हो जाएंगे। तो देन हमें करना क्या है, ए बी सी में हमें ए तीनों की साइड्स कोई एक पर्टिकुलर मान लेना है। तो हम ए मान ले या कोई साइड गिवन अगर आपको दिया गया है तो और अच्छी बात है, आप यहाँ पे लगा दीजिए। उसके बाद जैसे एस मिल जाएगा आप इस फॉर्मूले में रख सकते हैं। याद रखना बच्चों, जब आप सब्ट्रैक्ट कर लेना तो आप इनटू मत करना सारे नंबर्स का। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर होता है तो आपको और भी फैक्टर करना है, उसको और भी अलग करने, नंबर्स को छोटा करना है, ठीक है। तो उसको फैक्टर करके रखिए यहाँ पे, ताकि पेयर में अगर दो संख्याओं का पेयर अगर आपका बन रहा है देन वो रूट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल जब कंप्लीटली आपका निकल आएगा तो आप स्क्वायर यूनिट्स, अब यूनिट्स जो भी हो बच्चा, वर्ग अगर मीटर चल रहा है तो आप मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, हिंदी में आप बोलेंगे वर्ग मीटर लिख सकते हैं, ठीक है, या मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर सेंटीमीटर चल रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब जो भी आपके पास हो यूनिट वो आप स्क्वायर में उसको रखिएगा, क्योंकि एरिया होता है। और यूनिट लिखना जरूरी होता है बच्चों, मात्रक लिखना जरूरी होता है, नहीं तो यहां से भी एक नंबर कट जाता है, ठीक है। तो हम इसमें कुछ सवाल लेते हैं बच्चों, फिर इसके बाद हम उसको और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। बच्चों आप देख सकते हैं आपके पास जो सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल लेकर आए हैं बच्चों, जो कि आपको जो हीरोइंस फार्मूला उसको समझने में और उसको करने में काफी मदद मिलेगी, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है और मैंने इससे रिलेटेड फार्मूला आपको बता दिया है, कैसे करना है चलिए जुड़ जाते हैं हम लोग। Find the area of the triangle, two sides of which are 18 cm and 10 cm and the perimeter is 42 cm। अब थोड़ा सा हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं बच्चों। हमको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जबकि दो साइड्स मतलब दो भुजाएं हमारे पास दी गई हैं, एक 18 सेंटीमीटर और एक 10 सेंटीमीटर है। और उसका जो पेरीमीटर यानी परिमाप है वो बच्चों, यानी कि त्रिभुज का जो परिमाप है वो 42 सेंटीमीटर है। यानी आपको क्या क्या मिल गया, हमें त्रिभुज का परिमाप मिल गया, हमें त्रिभुज की दो भुजाएं मिल गई। अब हमको पता होना चाहिए कि जब भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं बच्चों तो उसमें तीन साइड की जरूरत पड़ती है, यानी तीन भुजाओं की जरूरत पड़ती है। दो तो पता है, तीसरी हमको नहीं पता है। तो उसमें या तो तीसरी आप मान लीजिए या तीसरी क्या कर लीजिए, मान लीजिए जैसे x सेंटीमीटर मान लिया आपने, क्योंकि यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर चल रही तो आपने x सेंटीमीटर ले लिया। उसके बाद बच्चों पेरीमीटर तो आपके पास दिया है, ठीक है, ये दिया गया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां से s निकल आएगा, हमारा क्या निकल आएगा, s निकल आएगा। और तीसरी साइड आपने क्या मान लिया है, x मान लिया, वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लिखिए। और सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, लेट करना है। लेट एक साइड a होती है बच्चों, a आपने माना है 18 सेंटीमीटर और b इज इक्वल टू आपके पास है 10 सेंटीमीटर। लेट द ईच साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बी a एंड b, हमारे पास ये है गिवन है। देन c हमने लेट करना है x, c इज इक्वल टू क्या मान लिया आपने, x सेंटीमीटर, क्या मान लिया है, क्योंकि थर्ड साइड हमारे पास नहीं गिवन है। पेरीमीटर हमारे पास कितना गिवन है बच्चों, पेरीमीटर गिवन, पेरीमीटर कितना है वो आप लिख लीजिए। पेरीमीटर मतलब होता है बच्चों परिमाप, परिमाप होता है 2s, ठीक है। और 2s कितना गिवन है हमारे पास, 42 सेंटीमीटर। या तो आप पेरीमीटर को 2s लिखिए और पेरीमीटर यहाँ गिवन है तो ये लिखिए, दोनों ही चीजें आपके पास सही है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। पेरीमीटर के सामने 2s लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 42 तो s हमारा हो जाएगा, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 और 2 1 2, यानी 21 गुना 42 होता है बच्चों। s मिल गया मुझे, s मिल गया, a मिल गया, b मिल गया। अब हमको कर, तो बच्चों हमारे पास s मिल गया 21, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हमको a b और c तीनों पता है। देन हमें अब क्या कर लेना है, अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो बच्चों हम लगा लेंगे, ये बात आपको समझना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आप लगा लेंगे, लेकिन उसमें से ये थर्ड साइड कहां मिलेगी, थर्ड साइड कहां मिलेगी। तो पहले हम लोग थर्ड साइड निकालेंगे। तो थर्ड साइड निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि थर्ड साइड कैसे मिलेगी। हमको ये जो 2s लिखा है बच्चों 42, तो यहीं फिर से लिखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको s भी तो चाहिए, s भी चाहिए, ठीक है, उसको भी हमने निकाला। अब 2s को फिर से लिखेंगे 42 और 2s का फॉर्मूला होता है बच्चों a + b + c/2 होता था, केवल s, केवल s।
लेकिन हम क्या लिखेंगे 2s, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 42। अब a हमारे पास कितना है 80 और b हमारे पास है 10 और c हमने माना है x, तो ये हो जाएगा 42। अब आपको बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है, तो थर्ड साइड्स तो आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। आप कहोगे थर्ड साइड क्यों निकालना, थर्ड साइड नहीं निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं मिलेगा, वो भी हीरोइंस फार्मूला से, ठीक है। तो इसको इसमें ऐड करिए 28 हो जाएगा बच्चों, इसको इधर ले आइए 42 माइनस 28 कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 4, 3 में 2 जाएगा 1, 14 आ गया बच्चों, क्या आ गया 14 सेंटीमीटर, ये हमारी आ गई थर्ड साइड, ठीक है। ये हमारी क्या गई थर्ड साइड। अब हमको क्या करना है बच्चों, अब हमें हीरोइंस फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बाय हीरोइंस फार्मूला, हीरोइंस फार्मूला। तो वो फार्मूला हमें लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला क्या होता है रूट में, ठीक है। s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ठीक है। अब ऊपर का सवाल हटा देते हैं बच्चों और यहां पर हम अच्छे से फॉर्मूला अब उसमें वैल्यू लगाएंगे, देन उसका आंसर हमको मिल जाएगा। ये देखिए ट्रायंगल लगाना है, अंडर रूट लिखना है, ठीक है। s की वैल्यू देखिए कितना आया है 21, तो यहां लगाएंगे 21, s माइनस a, s की वैल्यू इसीलिए हमने पहले बोला था कि आप पहले s निकाल लीजिए, फिर s से ही हमें थर्ड साइड भी निकालनी है, तो थर्ड साइड 2s इज इक्वल टू फिर से लेकर लगाना होगा, देन थर्ड साइड भी आपको मिल जाएगा बच्चों। 21 माइनस क्या करेंगे a हमारे पास है 80, उसके बाद क्या करना है बच्चों इनटू लगाना है s माइनस b, तो यहां हो जाएगा 21 माइनस b कितना है बच्चों 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद थर्ड साइड क्या है हमारे पास c के लिए x हमारा है 14 सेंटीमीटर, कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो बच्चों हमें यहाँ पे लिखना होगा s की वैल्यू कितनी है 21 है, तो 21 माइनस क्या हो जाएगा s माइनस c हमारा है यानी x हमारा है 14, ये बच्चों ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है सॉल्व कर लेना है। 21 हो गया, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 3, इसको इसमें 21 में माइनस 10 घटाइए कितना बचेगा 11, और इसको इसमें से घटाइए तो 7 बचेगा बच्चों, कितना बचेगा 7। देन हमें क्या करना है, अगर इसके फैक्टर हो रहे हैं तो एक बार और कर लीजिए बच्चों। तो देखिए 21 को हम लिख सकते हैं 3 7 जा 21, 3 यहाँ पे सही है, 11 के फैक्टर नहीं हो सकते, 7 के भी नहीं हो सकते हैं। अब पेयर बना लीजिए, देखिए 3 का 2 पेयर हो गया, मतलब 3 का पेयर बन गया, तो एक बार 3 बाहर आ जाएगा रूट से, क्योंकि 2 टाइम्स यानी रूट के अंदर कोई भी नंबर 2 बार लिखा हुआ है तो एक बार बाहर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए 3 बाहर आ गया। अब इसमें से 7 भी 2 बार लिखा है बच्चों, तो एक बार 7 बाहर आके इनटू हो जाएगा। अब केवल 11 बचा है, तो बच्चों 11 को इसी में रहने देंगे, तो 21 7 21 हो जाएगा, 21 रूट 11, और ये सेंटीमीटर चल रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है आपको। करना क्या होता है, आपको साइड पता करना है, अगर तीनों साइड पता है तो आपको s निकालना है। क्या निकालना है s, ये वाला, ठीक है। ये कैसे निकलता है आपको ध्यान रखना, अगर a b c पता है तो s इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाई 2 हो जाएगा, यानी ये वाला फॉर्मूला आपको लगा देना है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे हमने क्यों नहीं लगाया, तो बच्चों इसको लगा देंगे यहाँ पे, तो लगा तो देंगे, लेकिन हमको पैरीमीटर गिवन था ना, तो 2s लिखना जरूरी है, ठीक है। इससे हमको s मिल जाएगा, ठीक है। पैरीमीटर देखिए परिमाप अलग होता है, अर्ध परिमाप अलग होता है। ये हमारा अर्ध परिमाप है क्योंकि 2 से भाग है, यानी सेमी पैरीमीटर है, ठीक है। और पैरीमीटर क्या होता है, वो 2s होता है, परिमाप होता है। समझ में आ गया ना, उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इससे हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगेगा, जब हमें s मिल जाएगा, a मिल जाएगा, b मिल जाएगा, c मिल जाएगा। हम ये कह रहे हैं अगर आप c की जगह x नहीं भी मानते, c ही रखते तो भी सवाल हो जाता है, यहाँ पे c रख लेते तो c आपको मिल जाता, c मिल जाता, और तीनों साइड में c हमारा x ही तो है, और x हमारा कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो हमने सीधा वहां पे वैल्यू लगा दिया। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको हीरोइंस फार्मूला पर सवाल लगाने चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ऐसे और भी वीडियो हम आपके पास लेकर आएंगे, बस हमारे साथ जुड़े रहो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चों। थैंक यू वेरी मच।